और अकरम भाई। और अजीत क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया, बस ऐसे ही गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलते चलूं। अरे अच्छा किया। बताइए क्या हाल चाल? बस बढ़िया है अजीत, बहुत बढ़िया। वो असल में एक मुद्दा मैं लेकर आया हूँ कि कल आपका एक पोस्ट देखा था और शैलेश जी का भी एक पोस्ट था, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आया था कि आप लोग कल गए थे वहाँ नॉनी सहगल जी से मिलने। क्या बात हुए थे वाराणसी में बुगर संघ के साथ जी, अध्यक्ष जी हमारे उपाध्यक्ष जी दोनों लोग गए हुए थे जी, और कल वहाँ नौनी सहगल जी से बात भी हुई थी। अच्छा, तो ऊपर तो शैलेश जी बैठे हुए, आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। अच्छा, तो उनसे भी इसी सिलसिले में बात हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल, आप मिल लीजिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए, मिला दीजिए। बिल्कुल आइए, आप आइए। अरे अदीज, क्या हाल चाल है यार? ठीक है, बढ़िया। और बताओ क्या हाल है? बस ऐसे ही जा रहा था तो सोचा आपसे मिलते चलूं। अकरम भाई रास्ते में मिल गए तो उन्होंने कहा कि आप ऊपर हैं। हाँ यार, आ रहे कुछ काम से अकरम के यहाँ से। तो पानी गर्मी लग रही है पानी का। हाँ यार, जनबे करते हो अदीज, तो से का छुपा भया है, इतनी समस्या है हम बुनकरों के साथ में। जाना पड़ा, क्या करा जाए, बड़ी घबराहट हो गई थी मालिक, बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। कजाकपुरा वाले तो एक्सचेंज साहब अपना नोटिस लगा दिए रहे हैं, तुम्हें पता है कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं पता जानकारी। अरे नहीं, नोटिस लगा दिए रहे हैं कि 30 जून तक भैया सब लोग अपना अपना बिल जमा कर दो, नहीं तो जो है 1 जुलाई से हम सबका कनेक्शन काट देंगे। अच्छा। हाँ, जबकि 4-5 दिन पहले आ गई अनीस भाई, मीटिंग भई रही सर्किट हाउस में ना। हाँ, 5 दिन पहले MLC साहब मीटिंग किए रहे, सब बिजली विभाग के अधिकारी इनके बुला के, और सबको बोले कि भैया सब लोग अपना अपना पैसा जो है कुछ कुछ करके जमा करवा दीजिए। लेकिन अब देखो, जब वो बदमाशी की अब घबराहट होने लगी, सब लोग एकदम बेचैन हो गया रहा कि क्या होगा, अभी पैसा जमा नहीं हो पा रहा। इतनी परेशानी है कोरोना में उमेर, तू ही समझो कि खाए भर का नहीं आट रहा है वक्त। मशीन चल नहीं रहा है, काम है नहीं, आर्डर कोई नहीं, इनमें से बिजली का दबाव। अगर ये समझ लो लाइन काट देंगे हम लोग के मशीन का, तो जो 100-200 रुपये का काम हो रहा है वह नहीं काम हो पाएगा बाबू, समझो। तो यही घबराहट में हम, ज्वाला भैया, अनीस, राकेश भैया बहुत दिन से परेशान रहे। तो ये हुआ कि लखनऊ चल के पता किया जाए कि क्या है असलियत। सबसे बड़ी बात रही कि पता चला जाए। ये समझो कि फरवरी में आदेश आया रहा। हाँ, फरवरी में नवनीत सहगल साहब लिखित में आदेश भिजवाए रहे बिजली विभाग में कि बुनकर लोगन का लाइन नहीं काटा जाएगा, इनके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा जब तक कि फिर से नया शासन आदेश नहीं आ जाता है। ओके, बाद भी यहाँ के अधिकारी नहीं मान रहे हैं, बताओ क्या करा जाए, एकदम परेशान करके रख दिए ना। लेकिन वो तो अच्छा हुआ, सुजीत भैया को तू जान रहे होगे, सुजीत मौर्य भैया हैं यहाँ के। अरे 2 बार तो चुनाव भी लड़े हैं ना उत्तरी से, हाँ बसपा से 2 बार चुनाव लड़े। तो उनसे बातचीत भैया तो गए कि अच्छा आइए सहगल जी से आपकी मुलाकात करा देते हैं। तो सहगल जी से अपॉइंटमेंट लिए रहे वो। तो कल का मतलब 30 तारीख को हम लोग वहाँ गए लखनऊ, उनसे बातचीत हुआ। तो सहगल साहब को तो हम लोग बहुत अच्छे से मिले, बातचीत किए, सब कुछ हुआ बढ़िया। वहाँ लोक भवन में हम लोग बैठे थे, तो सुजीता भैया के माध्यम से सब कुछ हुआ। राकेश भैया थे, सब लोग गए हम लोग उनके पास। तो हम लोग उनको वही बोले कि माई बाप, आप हमारे माई बाप हैं, आप के माध्यम से पिछली बार कोरोना के समय में हम लोग का बिजली का बिल 30 जुलाई 2020 तक का जमा भया, वही पुराने रेट से। तो अभी कोनो स्थिति सुधरी नहीं है। तुम्हें पता होबे करेगा, पहले जो लॉकडाउन रहा उसके बाद बाज़ार खुला नहीं, बाज़ार में कुछ हुआ नहीं, दूसर की लहर भी आ गई। कुछ लोगों का पैसा जमा हुआ, जब वो 31 जुलाई तक का जो किए न 2020 में, उसमें सबका पैसा मोटी मोटा जमा हो गया। कोई आदमी इक्का दुक्का शायद रह गया हो, नहीं मोटी मोटा सब लोग पैसा अपना जमा करके इंतज़ार कर रहे थे कि शासनादेश आ जाए तो हिसाब से जमा कर दिया जाए। शासनादेश तो कभी आया नहीं, उसमें 1 साल हो गया। हाँ, लगभग बहुत दिन हो गया, आया नहीं। और यहाँ बेचैनी घबराहट वैसे ही। खैर, कामों कोई उतना ज़्यादा नहीं रहा, बाज़ार में कोई काम धाम, बाज़ार में कोई दम नहीं है तो कोई क्या काम करेगा। तो अभी 3-4 दिन पहलवा जो है धवन साहब के प्रयास से, धवन साहब बहुत लगे रहे बिजली के मुद्दा में ही, समझ लो शुरुआत में बहुत ज़्यादा धवन साहब का ही योगदान रहा, बहुत कृपा रही उनकी पार्टी ने भी बहुत सुनवाई करी, सब कुछ किया। लेकिन अब चक्कर ये है कि पैसा तो हम लोगन के देना है, धवन जी के तो देना है नहीं। बिजली काट रहे हैं हम लोग के मशीन का, तो परेशानी तो हम लोग की है। तो वही सबका मामला रहा, लेके हम लोग लखनऊ गए। सहगल साहब से बातचीत हुआ, उनको बोला गया तो आश्वासन दिए बहुत अच्छे से, बहुत बोले कि आप लोग एकदम चिंता मत करिए,
आप लोग की फाइल तैयार हो गई है और सरकार बड़ी संवेदनशील है, इनमें तो कोई दुराय नहीं है। ये समझो उमेर ना कि सरकार बिना मांगे, हम लोग तो इस समय बोले थे कि वृद्धि उद्धि कर लीजिए उसके बाद अपना जो होगा दिया जाएगा, लेकिन सहगल साहब के इशारे से ही लग रहा है कि हम लोग का पुराना 2006 वाली जो व्यवस्था रही, मुलायम सिंह के समय वाली व्यवस्था, वही व्यवस्था लग रहा फिर हो जाएगा। हाँ, उनके बातचीत से ऐसा लग रहा था, तो अच्छा लगा, बातचीत हुआ, चाय पानी भी वो कराए हम लोग को। हम लोग सब लोग, राकेश भैया थे, ज्वाला भैया, अकरम थे, हम भी उसमें बैठे थे। तो हम लोग उनसे बोले कि साहब देखा तीसरी लहर आने वाली हो, तीसरी लहर का बहुत ज़्यादा डर लगल हो, और दूसरी लहर तो इतनी खतरनाक रही। ये समझ लो अनीस कि कोई का घर ऐसा नहीं होगा जेके घर में कोई तकलीफ नहीं आई भैया, है कि नहीं उमर? ऐसा कोई घर नहीं होगा भैया जो उन्हें घर में कोई दिक्कत नहीं आई हो, सब लोग परेशान हैं। बातचीत भैया उनसे, बातचीत भैया, सहगल साहब बहुत मदद किए। समझ लो कि जो है हम लोगों के देवता वही हैं वक्त। हाँ, सरकार के आँख कान है, हम लोग के देवता हैं। खैर देवता तो हमारे धवन जी भी हैं, बहुत रियाज किए में, बहुत रियाज किए। अपने रफ़ीक हाजी साहब हैं, मेरठ के विधायक। हाँ, उधर टांडा वाले हुए हैं मुख्तार इफ्तिखार हाजी साहब, उनके बारे में तो जानबे करते होगे। ये समझ लो शुरू से ही लोग लगे हैं। और हम लोगन के तो इनमें दिलचस्पी कोई रही नहीं, दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ये था कि भाई मामला अपना है, तो ये हुआ कि सरकार तक हम लोग अपनी बात पहुंचा दें, जो परेशानी हमको है वो सरकार तक पहुंचा दें। अच्छा अरे यार देखो जरा सा पंखा चलाओ, कटिंग कर रहे थे। हाँ अच्छा, हाँ कटिंग वहाँ में उड़ रहा था, तो पंखा चला दो यार जैसा नहीं। हम लोग गए सहगल साहब के पास, अपनी उनको परेशानी बताए, उनको बोले कि साहब बड़ी दिक्कत है, बाज़ार तो वैसे ही नहीं चल रहा है, एकदम ऑर्डर बाहर से है नहीं। देखो हर देश में लॉकडाउन लगा भैया है, सब अपने देश में कहीं कोई बिकवाली है नहीं, कोई काम ढंग से चल नहीं रहा है। उनको बोले साहब जो थोड़ा बहुत चला था, अभी थोड़ा बहुत काम चालू हुआ था, कलकत्ता का माल जाना शुरू हुआ था, बम्बई में भी थोड़ा माल जाना चालू हुआ, लेकिन फिर सुन रहे हैं बम्बई में केस बढ़ने लगा, फिर वहाँ लॉकडाउन बढ़ा दिए, बाज़ार फिर रुक गई। तो वही सहगल साहब से बोले कि सर तीसरी लहर का भी बहुत ज़्यादा मार चालू हो गया है, तो हम लोग की इस व्यवस्था को कुछ छेड़छाड़ मत करिए, जो चली आ रही है उसको चलने दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। और सहगल साहब का उसमें बोले कि भाई हम आप लोग की बात समझ रहे हैं, सरकार तक आपकी बात रख भी दिए हैं, तो जो बीच में वाली बात नहीं थी हम लोग की कि मूल्य वृद्धि के साथ कुछ लागू कर दीजिए, ये है, उसमें हम लोग तैयार भी हो गई थी मूल्य वृद्धि वाले के साथ। तो हमें लग रहा है कि सरकार बड़ी संवेदनशील है, वो मूल्य वृद्धि वगैरह तो नहीं करने के मूड में है, वो पिछली व्यवस्था जो चल रही थी वही को लागू करेंगे। तो उसी में बल्कि उनको बोला गया कि साहब इसको मार्च तक कम से कम कर दीजिए, मार्च 2022 तक, मार्च 2022 तक कर देंगे, क्या होगा कि हम लोग को जीने का आसरा मिल जाएगा। भैया वही समझ लो जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कै दिन में मामला फरिए ये कोई पता नहीं, 2 महीना 4 महीना लग सकता है। तो अगर मार्च तक कर देंगे तो हम लोग के मन में कोई बेचैनी नहीं रहेगी, आराम से अपना काम होगा, सब कुछ होगा, ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोरोना वगैरह की परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी, हम लोग का रोजी रोजगार चलने लगेगा। सरकार बोलेगी वृद्धि, हम तो कह रहे हैं सरकार से ना कि कुछ वृद्धि कर दीजिए, जो हम लोग की औकात है देवे की। देखो तू जनबे करते हो बनारस में कोई चीज़ यहाँ मिलती नहीं, सब आवत ही सूरत से, सारा कुछ सूरत से आना है, महाराष्ट्र से आना है, बंगलोर से आना है, सब कच्चा माल देखो बाहर का है। अपने यहाँ खाली क्या हो रहा है, मजूरी, हम लोग जिंदा हैं खाली मजूरी कर करके, कपड़ा बनाना है, बेचना है। अब बिजली जब महंगा हो जाएगा तो सोचो हम लोग कैसे कपड़ा अपना बेच पाएंगे, है कि नहीं? सबसे बड़ी समस्या यही है कि कपड़ा हमें बेचना है, यही बाज़ार में बेचना है जहाँ बाकी लोग बेच रहे हैं, महंगा कैसे हम लोग बेचेंगे, के खरीदिए तू ही बताओ। अगर तो वहीं से हम कहें कि लो ये हमारा माल 20 रुपये का है और तू बताओ कि सूरत वाला 15 में दे रहा है, हम कहाँ से तुम्हें 15 में दे पाएंगे। खैर ये सब तो एक धंधे की बात अपनी है, अलग बात है। तो ये उम्मीद जान जाओ पूरी है कि सरकार हम लोग के 2006 वाली व्यवस्था देवे जा रही है। अब मार्च तक दे देती है तो बड़ी अच्छा है, मार्च तक दे देती है तो बड़ी अच्छा है, नहीं तो जहाँ अगर मान लो जुलाई अगस्त जो भी करना चाह रहे हैं, अब 5-6 दिन में फरिया जाएगा, हमें लग रहा है 10-15 दिन में फरिया जाएगा। सहगल साहब की जो बातचीत भई है, हाँ कल कैबिनेट की मीटिंग भी रही, हम लोग से जब बात हुई तो तुरंत उसके बाद उठ के चले गए, हाँ उठ के चले गए, बोले आप लोग की ये फाइल है, बल्कि हथकरघा मंत्रालय से भी आए रहे, हथकरघा मंत्रालय से एसपी सिंह ना, एसपी सिंह साहब भी आए रहे, तो लोग साथ में चले गए, मीटिंग थी और हो सकता है तो हम आज रात में बात करके उनसे पूछें क्या हुआ कैसे हुआ।
उम्मीद है हो जाएगा। और उम्मीद देखो होए का एक और वजह है, धवन साहब बहुत बड़े नेता हैं पार्टी के, कहीं ना कहीं से उन्हों के रजा साहब खबर होगा कि कुछ न कुछ अच्छा होए वाला है, ना ही तो सर्किट हाउस में मीटिंग ना करते हैं अनीस, है कि नहीं? कहीं से उनको खबर लग गया होगा कि कुछ अच्छा होने वाला है, तब बिजली विभाग के अधिकारी के बुला के सबके बोले कि बिल जमा करो। नहीं तो धवन साहब नए के एमएलसी थोड़ी हैं, आज इतने दिन से एमएलसी हैं, हम लोग का मामला ही 2 साल पुराना चल रहा है, 2 साल पहले भी तो मीटिंग करके बोल सकते रहे। लेकिन ठीक है, जब भी बोले कोई बात नहीं है, हमारे नेता हैं, हमारे अगुआ हैं, सरकार उनकी है, वो तो जब चाहते करा लेते। ये तो हम लोग के कोई से कहे के जरूरत नहीं रहा अनीस, वो वही काम धवन जी सक्षम थे, अकेले करा देते। रहा होगा कोनो वजह, राजनीतिक चीज़ होती है भाई, उनको लगा होगा कोई बात, विलम्ब हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो हम लोग का उतना ही जमा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जान जाओ, जे दिन हम लोग का जियो आया, सबसे पहले हम लोग 1 किलो मिठाई लेके चलेंगे गाजा बाजा के साथ अनीस, अकरम भाई तो हूँ, धवन जी के हाँ, सबसे पहले हम लोग धवन जी के यहाँ चलेंगे, उनका मुंह मीठा कराएंगे, ओके बाद हम 51 किलो लड्डू माना है मोदी जी के। हाँ हाँ, बहुत पहले का मन्नत है हमारा। और हम लोग के देवता यही है ना, नहीं सी बताओ, हम तो बनिया आदमी, हम लोग जोल्हा आदमी, हमारे देवता कौन जी, हम लोग के नियम बनावत हैं, विधि विधान बनावत हैं, तो हम लोग के देवता हैं। धवन जी भय भाई, सरकार जिसकी है वही तो देवता है ना, मोदी जी की सरकार है, हमारे देवता हैं, हमारे अन्य देवता हैं। 51 किलो लड्डू हम लोग वहाँ बांटेंगे अनीस, उसके बाद शांति से आके एकदम अपना काम धाम किया जाएगा भैया, ये बवाल दूर हो। एक के बाद जो अपनी छोटी मोटी परेशानी है वो तो धंधे की है, लगी रहती है, हमें कौन बात है। सबसे बड़ी समस्या यही थी, समझ लो, बिजली की। हम लोग तो मान के चलो बनारस में 10% लोग अपनी मशीन बेच चुके हैं। हाँ, ज्यादा जब बिजली का दाम उधर बीच बढ़ा, ये हुआ कि 10 रुपया 11 रुपया यूनिट तक चला जाएगा, बहुत से लोग घबराहट के मारे अपनी मशीन बेच दिए, बहुत से लोग पान उनकी दुकान लगावे लगे। ठीक है, परेशानी तो भाई हर धंधे में आती है। तो शैलेश भी हम लोग देख भी रहे थे, मशीन कितनी बिक रही थी जब उस समय हाँ, आंदोलन चल रहा था। 28 रुपया किलो मशीन बिका। हाँ, 28 रुपया किलो लोग अपनी मशीन बेच दिए। पुराना फोटो वीडियो होना भी। हाँ, लेकिन एक चीज़ बड़ा मज़ा आया, कल यहाँ जब सहगल साहब से बात हो रहा था ना, ये बिजली वाला मुद्दा का बात हुआ, हम उनको वो दिखाए, यादव जी जो अपने यहाँ पे लगाए हुए हैं कि आपका जो है बिजली काट दिया जाएगा, हमने उनको दिखाया अपने मोबाइल में कि सर ये देखिए वहाँ पे फ़ोटो लगा हुआ है। वो तुरंत जो है अपने विद्युत निगम के वहाँ बैठते हैं चेयरमैन, हाँ, सबसे बड़े अधिकारी वही होते हैं चेयरमैन बिजली विभाग में, वहाँ उनको फ़ोन किए कि देखो यार, ये लोग बनारस से आए हैं, ऐसा जब देखो तब हड़ताल कर देते हैं बनारस में, ऐसा ना हो कि फिर हम लोग का फजियत हो, तो देखो ये क्या बात है। तो चेयरमैन साहब फिर उनको कन्फर्म किए 1 मिनट बाद कि नहीं साहब, ये बात वहाँ पे हुई है और उनका फ़ोन आया था यहाँ पे। तो अब हो सकता है कि यादव जी को अपनी गलती का पछतावा हो, बाकी चीज़ें हों, क्योंकि सहगल साहब के आदेश, फरवरी वाले आदेश में साफ साफ लिखा था कि बुनकरों को आप पीड़ित मत करिए, मत उनको कोई धमकी दीजिए। भाई बुनकर कहाँ से पैसा भरेगा, जब कमाएगा तब ना पैसा भरेगा। दवाई खरीदे, राशन खरीदे, महंगाई देख रहे हो, सरसों के तेल में जैसे पता नहीं का हो गया है सरवा, 200 रुपया किलो। सरकार, हाँ, सरकार आरबीआई से पैसा ले रही है। हाँ, हालत खराब है तभी ना, तभी ले रही है। बुनकर भी बहुत परेशान है। उमेरी समझो कि ऊपर वाला हम लोग के ऊपर रहम करे। और भैया हम लोग बहुत सच्चे दिल से में लगे रहे, अपना पैसा लगाया, अपना सब कुछ किया, अपने भाड़े से जाते हैं। अब हम लोग के माला पहनने का शौक़ तो देखो है नहीं, माला जिसको पहनना हो पहने, जेको क्रेडिट लेना हो क्रेडिट ले, हम लोग के में कुछ नहीं करना है। हम लोग भी माला पहनाएंगे, जेको शौक़ है, जो बोलते हैं कि हम करवाएं हैं, हम सबके माला पहनाए। हाँ, वो दिन हम लोग गजरा लिया जाएगा भैया वहाँ से, फूल मंडी से। हाँ, फूल मंडी से हम लोग गजरा लेके चलेंगे, मिठाई लेके धवन जी के यहाँ चलेंगे। इफ्तिखार हाजी साहब वगैरह भी बड़ा मेहनत किए हैं, अब उनके यहाँ तो हम लोग, हाँ, बड़ा सहयोग रहा। रफ़ीक हाजी साहब हैं मेरठ वाले, उनका भी सहयोग रहा, कई लोग लगे रहे। अब कुछ लोग इनमें लगे रहे, पार हो गई नैया, कोई दिक्कत नहीं है, नैया पार हो गई है। और ये समझ लो खाली 10-15 दिन में आदेश आ जाइए, आदेश आ जाएगा,
हम लोग सरकार के धन्यवाद देंगे, गाजा बाजा के साथ बढ़ावा देंगे, अपना अपना काम करेंगे। अच्छा, बस तो ये बताइए कि आप लोगों को यहाँ इसमें आने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि बहुत लोग हैं इसमें, जैसे कि धवन जी थे, 22 के सरदार थे, 14 के सरदार थे, सब थे, तो फिर आप लोग को इसमें कूदने की क्या जरूरत है? अरे यार, सबसे बड़ी समस्या ही समझो में उमेर ना, कि जब ये आदेश आ गया था कि अब आप लोग को कमर्शियल सप्लाई दी जाएगी, तो हम लोग इनमें बड़ी परेशान थे। मन तो बड़ा विचलित था, सब संगी दोस्त यही यहाँ बैठे हुए थे। तो हम लोग चले गए अपने सरदार साहब, कलाम सरदार साहब के यहाँ, कि सरदार साहब आप हम लोग के सरदार हो, कोई दुख मुसीबत आती है तो आप हमें रास्ता दिखाते हैं, तो ये बताइए कि अब इनमें क्या किया जाए, मशीन तो इसे चल नहीं पाएगी। तो कलाम साहब बोले, बहुत बड़ी बात बोले एक ठो, बोले देखो शैलेश जी, वो वक्त हम गए रहे उनके यहाँ, पहली बार गए रहे, तो बोले देखो शैलेश जी, ऐसा है ना, ये मामले में कुछ हो नहीं सकता है। सन 2019 के दिसंबर में शायद योगी जी यहाँ आए रहे, तो योगी जी के साथ सरदार साहब लोगों की मीटिंग धवन जी के माध्यम से भई रही। धवन जी ने आश्वासन भी लिया था, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हम लखनऊ जाएंगे तो देखेंगे, कुछ बात होगी, कुछ व्यवस्था होगी तो करेंगे। तो उसके बाद जो है कोरोना वगैरह, तब तक 2020 के शुरुआत में देखो फरवरी में कोरोना आ गया। धवन जी 2-4 बार गए वहाँ पे, लेकिन मुख्यमंत्री जी उनसे कभी मिलने से मना कर दिया या कभी कुछ। अब हमें तो पता देखो है नहीं, ये तो असली बात धवन जी जाने, मुख्यमंत्री जी जाने। कलाम साहब यही बोले कि इनमें कुछ हो नहीं सकता। धवन जी अपना सारा प्रयास कर लिए और इनमें कुछ हो नहीं सकता। बल्कि वो दिन असलम भी हम लोग के साथ रहे, शायद असलम भी हम लोग के साथ है रहे, असलम उनके बहुत मुँह बोले हैं, तो वो भी थे, तो बोले कि इनमें कुछ हो नहीं सकता। बड़ी निराशा हाथ लगी, उठ के हम लोग वहाँ से चले आए। तो कलाम साहब असलम को रोके, तो असलम आके हम लोग को बाद में वही बताया कि कलाम साहब बोल रहे थे कि हमें कुछ हो नहीं सकता है, तो लोग सोचो मत, तू लोग अपनी अपनी देखो, मशीन बेचना है बेचो, जो करना है करो, हमें कुछ हो नहीं सकता। ये भी कहे कि अगर ये फ्लैट रेट अगर हट हाँ। जाएगा तो मशीनें चल नहीं पाएंगी। परेशानी थी, सबकी परेशानी थी। तो फिर ये समझ में आया कि देखो परेशानी तो हम बुनकरन की है, सरकार तक बात सही तरीके से लोग पहुंचा रहे कि नहीं पहुंचा रहे हैं ये हमें नहीं पता। भाई अगर हम रोगी हैं तो डॉक्टर के यहाँ तो हमें रोग बता के दवाई लेना पड़ेगा। भाई दूसरे आदमी को हम बोल देंगे जाओ दवाई ले आओ, तो मूड पिरा रहा है कि सर पिरा रहा है, वो पता नहीं क्या बोल के दवाई लिया दिया। परेशानी मेरी है तो हम परेशानी हमारी है। तो हम राकेश भैया, ज्वाला भैया, सब लोग आपस में चर्चा किए, महताब भाई रहे, में बहुत लोग रहे, सब लोग यहीं बैठ के बात हुआ कि सरकार तक बात हम लोग अपने तरफ से रखा जाए, सरकार तक बात अपने तरफ से रखा जाए। नहीं होगा ये तो मालूम है, लेकिन एक बार प्रयास करने में कहा जाता है। और संजोगन से समझ लो हम लोग इलाहाबाद लखनऊ गए जब, तो वहाँ इफ्तिखार हाई साहब हम लोग के मिले, टांडा वाले, पहली बार मिले हम लोग, उनके नहीं जानते रहे, वो लोग हमको नहीं जानते रहे। तो वहीं पे सब बातचीत भई, सारा कुछ हुआ, कुछ आगे की रणनीति बनी। अब वो गलत थी सही थी ये तो ऊपर वाला जाने, खुदा जाने। हम लोग बनारस आए तो ये हुआ कि मोदी जी का ये क्षेत्र है और हम लोग कोई से नहीं मांगेंगे, मोदी जी से मांगेंगे। तो हम लोग मोदी जी के अपना जो है प्रार्थना पत्र भेजे। आजकल तो जानते हो कंप्यूटर का समय है, तो हम लोग उनके ईमेल किया, चिट्ठी लिखा। ट्विटर के मोदी जी बड़े शौकीन हैं, पता होगा तुम्हें, बहुत शौकीन है ट्विटर के, तो ट्वीट वगैरह भी हम लोग खूब किए। कोई भी सोशल मीडिया हो सकते। हाँ, अरे मोदी जी ही तो हम लोग को जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिखाए, समझो। तो हम लोग उनको ट्वीट किया गया, और ट्वीट करे का पता नहीं ऊपर से कौन सी शक्ति लगी, या हम गरीबन की जो सोच थी, हम बुनकरन की जो सोच थी, कौन सी ऐसी दैवी शक्ति आई भगवान जाने, हम लोग को योगी जी के यहाँ से बुलावा आ गया कि आओ बात करो, क्या दिक्कत है तू लोग के। हाँ, 3-4 दिन बाद। पहली बार बता रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं बताया। कभी ऐसा मौका नहीं मिला, कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी उमर। आज तो चूँकि खाली हम लोग बैठे हुए थे, तो आए तो हो कि पूरी बात हो जाए। तो 3 दिन बाद योगी जी के यहाँ से ये हुआ था कि आप आइए बताइए क्या बात है। गए थे, सभी लोग गए वहाँ, बातचीत किए, सारा कुछ किए। तो उसमें योगी जी आश्वासन दिए कि चलिए ठीक है, आप लोग के मामले को देखा जाएगा। आप लोग उस समय असल में गलती हम लोग से लौंडपन हो गई रही, समझो, तो हम लोग हड़ताल कर दिए रहे यहाँ पे। हाँ, कपड़ा वाले सब लोग अपनी मशीन बंद कर दिए। और ये समझ लो हम आज पहली दफ़ा उस सब बुनकर भाइयन के अपने, जो कि समझ लो एक मशीन थी, मशीन चलती है तो उनके घर में खाना बनता है, वो भाई लोग भी हड़ताल किए। 3 दिन उनके घर में सब्जी नहीं आई रही होगी, 3 दिन उनके घर में जो है दूध नहीं आ रहा होगा, सब लोग मिलकर हड़ताल कर दिए। अब एक गलती मानो, सही मानो, जो भी कहो, पता नहीं। तो
हाँ हाँ, ये देखो देखो अपने यहाँ जो है अपने अध्यक्ष जी भी आ गए, अपने अध्यक्ष जी भी आ गए, है ना। बहुत बड़ा योगदान इनका था। तो हम लोग को योगी जी आश्वासन दिए, उनके मंत्रालय से बाकी लोगों को आश्वासन दिए कि आप लोग जाइए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी, आपकी समस्या दूर हो जाए। हम लोग खुशी मन से वापस आ गए। लेकिन उसके भी लगभग समझ लो 1-1.5 महीने बाद तक कोई जीओ आया नहीं, कोई जीओ वगैरह नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो हम लोग मजबूरी में, अब हम लोग को तो ये लगा कि हड़ताल हम लोग कर दिए तो बुलावा आ गया, तो फिर हम लोग वही रास्ते पे चले गए, हाँ कि फिर हड़ताल करो। हाँ, ये हुआ कि फिर हड़ताल करो, तो फिर हड़ताल किया गया। इस बार हड़ताल थोड़ा लंबा चल गया, 15-20 दिन का हड़ताल चल गया, सब कुछ हुआ। लेकिन तू ही समझो उमेर, हम लोग सरकार के कभी मुर्दाबाद कहीं नहीं कहा, सरकार की एक बुराई नहीं किया, क्योंकि सरकार बुरी नहीं थी, सरकार के पास तक बात नहीं पहुंच पा रही थी। सरकार संवेदनशील है, सरकार के संवेदना में कोई कमी नहीं, लेकिन सरकार तक हम लोग की बात नहीं पहुंच रही थी। पहली बार तो कोई अदृश्य शक्ति आई, हम लोग को उनसे मिला दी। दोबारा कोई राक्षसी शक्ति आ गई जो हमारे लोग के प्रोग्राम को लंबा खींच दी। होते हैं, बहुत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। तो उसके बाद हम लोग की लखनऊ में फिर मीटिंग हुई थी, बहुत बढ़िया मीटिंग हुई थी। पूरे प्रदेश भर के बुनकर वहाँ पे गए थे, बनारस से सब लोग गए थे। नवंबर में धवन जी उसमें गए थे, धवन जी हम लोग के अगुआ थे उसमें, वो गए थे। उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव सरकार को दिए, सरकार वो सब सुझाव मान गई थी। फिर से लॉकडाउन लग गया, कोरोना वगैरह हो गया, तो जियो वगैरह नहीं आ पा रहा था। अब इधर बिजली का बिल बढ़ते जा रहा था, कर्जा फिर बढ़ते जा रहा था, परेशानी फिर शुरू हो गई थी। तो ये हुआ कि अब थोड़ा नॉर्मल हो गया माहौल। इधर तो देख रहे होगे आज 10-5 दिन से थोड़ी हम लोग दूर बैठे हैं, इसलिए मास्क नहीं लगाए हैं, नहीं तो जो है परेशानी थोड़ी कम हुई। तो ये हुआ कि जब यहाँ पे एक्सीएन साहब ये लिख के टांग दिए कि भैया 1 जुलाई से काट दिया जाएगा बिजली, तब घबराहट हो गई। तब हम लोग फिर वही राकेश भैया जो है पता किए, सुजीत मौर्य जी हैं, यहीं थी, यहाँ उत्तरी के हैं, 2-3 बार चुनाव लड़े हैं, नेता हैं, समाजवादी मतलब सामाजिक कार्यकर्ता हैं भाई, अच्छे आदमी हैं। उनके माध्यम से सहगल साहब के यहाँ हम लोग का अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ। गए हम लोग, फिर गए, जाके उनको बोले कि माई बाप आप ही हम लोग की नैया पार कर सकते हैं। भाई सरकार की आंख तो वही लोग हैं ना, जो सरकार को बतावेंगे वो सरकार करेगी। मांगना था हम लोग को तो उनको बताए, ले दे के ठीक है, बहुत अच्छा रहा। कल की यात्रा बढ़िया रही, 24 घंटे थोड़ा सा हम लोग की यात्रा लंबी हो गई। परसों रतिया बेर हम लोग चले गए थे, हाँ परसों रतिया बेर चले गए। कल 1 बजे उनसे मुलाकात भई और सब समझ लो थकान शरीर की उतर गई जब उनके कमरे से बाहर आए। एक तो उनके मुस्कुराहट से हम लोग समझ गए कि कुछ अच्छा होने वाला है, हाँ। और दूसरे जो धवन साहब 4 दिन पहले जो है यहाँ अपने कौन कचहरी पे जगह है, सर्किट हाउस में, तो दोनों चीज़ मिला के ही लग रहा है कि होगा कुछ बहुत बढ़िया, 10-5 दिन में हो जाएगा। तो ईमान लड्डू के लिए तो तैयार। अरे हम लोग तो लड्डू एकदम में जियो आ जाए दो तो हम लोग के साथ चलना। हाँ, मोदी जी के हाँ, आंशिक तस्वीर को चढ़ाना है, हाँ लड्डू, हाँ, ये मिलने के बाद, हाँ, और बाकी जितने लोग मेहनत किए हैं, हाँ, सबको लड्डू से लेके माला तक सबको स्वागत है ना। चाहे हमारे धवन जी हों, चाहे जितने लोग इसमें एक कदम चले हैं, सबका स्वागत है ना। तो बहुत बढ़िया है। तो तू चाहे तो बता दो, चाहे तो इंटरव्यू तुम्हें लेने का मन होगा तो कर लेना, जैसे भी तू सोचो। जनता के बीच में बता दो कि घबराएं मत, कोई परेशानी की बात नहीं है। और ये एक्सीएन साहब अपने मन से यहाँ पे लगाए हैं, ऐसा कोई आदेश नहीं है, तो समस्या कोई नहीं है, समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। हाँ चलिए, एक इंटरव्यू हो जाएगा तो ठीक है, जब तोरा मन करेगा बता देना भाई, आ जाएंगे और इंटरव्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तू हमारे तरफ से जनता के अपने बता सकते हो कि भैया ऐसी बात हुई, 10-15 दिन में कोई बढ़िया खबर आने वाली है। और बताओ। अभी तो खुश है ना? अरे बहुत अच्छा, कल तो वहाँ से मिल के आए, समझ लो एकदम तबीयत हल्का हो गया, एकदम तबीयत हल्का हो गया। तो हाँ, हम भी लड्डू के लिए तैयार हैं। अरे एकदम तुरंत तुम्हें फ़ोन करेंगे, साथ में चलना होगा तुम्हें। हाँ, तुम्हें साथ में चलना होगा। हाँ, और धवन जी तोरे बड़े अच्छे हुए हैं, तोरा फ़ोन एक बार में उठा भी लेते हैं, है ना। हम लोग तो फ़ोन करते तो उठाते नहीं हैं, तो धवन जी से तू अपॉइंटमेंट लेना। हाँ, तो अपॉइंटमेंट तुम ले लेना। और हाँ, क्योंकि हम लोग कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है। अब हाँ, तू तुम्हारा थर्ड आदमी हो, तीसरी आंख भी हो,
और हम लोग कहीं किसी को दिल नहीं दुखा, लेकिन वो मिलना नहीं चाहते हैं। मीठा करेंगे, बनारस से हमारे अगुआ वही हैं। ओके, बाद हम लोग मोदी जी को लड्डू चढ़ाएंगे। फ्लैट रेट के लिए कही थी, उस दिन भी मीठा कराए थे हम लोग। हाँ, वही कराए थे लखनऊ में। हाँ, विधान भवन में मीठा हम लोग कराए थे, सबका मुंह। हाँ। जिस दिन जियो जारी हो जाएगा उस दिन भी कराए। चलो और बताओ, बस सब बढ़िया। सब ठीक है? चलो अच्छा, चलो ठीक है। हाँ हाँ, फिर मुलाकात होगी, फिर मुलाकात होगी। चलो अच्छा।